हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मॉडल सेट आज हम लोग 16 को रिवाइज़ करेंगे। क्या कह रहा है? डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, तो क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो मैग्नीशियम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या करता है? गामा किरणें कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बार बार पूछा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आइए अगला देखते हैं। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी के लिए किया जाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग तापमापी में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। चलिए ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल है ना माध्यम के किस अवस्था में होती है? ध्वनि की चाल किस माध्यम में मतलब अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो है वो ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में होती है। मतलब ठोस पे पहले सॉलिड में ज़्यादा होती है, उसके बाद जो है लिक्विड में होती है और सबसे कम जो है सो गैस में होती है अवस्था जो है ध्वनि की चाल इस अवस्था में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत यानी कि इन्फिनिटी होता है। सामान्य बिंदु के लिए दूर की वस्तु कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। चलिए आशा करते हैं कि हमारा ये सेशन जो है सो आपको अच्छा लग रहा होगा और ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हम आगे मोटिवेशन मिलता है हमें और जो सो आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। इंद्रधनुष जो होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। तीनों क्रियाओं के से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष जो है का कारण पूछा गया नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। और इस निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होती है? तो अवतल लेंस से ठीक होती है। अब इसका एक ट्रिक है, अब निकट दूर नहीं। अब निकट दूर नहीं। कैसे इसको हम लोग ये करेंगे कि जो है अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें दूर की वस्तु नहीं देखी जाती है, देख नहीं सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं इस ट्रिक से। इसीलिए अब निकट दूर नहीं ये अवतल लेंस से ठीक होता है, ये भी इससे हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पे जो है टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। ये समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हीटर का तार जो होता है बना होता है किसका? नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? देखिए प्रोटॉन का भार पूछा गया है, बोल रहा है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो ये 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो ये अम्लीय होता है। CO2 गैस जो होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का। तो ये देख लिए दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे,
क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सॉरी, मॉडल सेट जो है 17 हम लोग देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस का गुण क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। देखिए 2 क्वेश्चन जो है सो ये नेचर मतलब गुण से आ गया, एक CO2 गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों जो है सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एसिडिक होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये उदासीन होता है। चलिए क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 8 होती है, अधिकतम 8 होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल का लिटमस पत्र क्या प्रभाव पड़ता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। अनिल ट्रिक जो है ये बहुत फेमस ट्रिक है अनिल, यानी कि अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। ये ट्रिक जो है बहुत ही फेमस ट्रिक है, और ये बहुत ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए अगला हम लोग देखेंगे कि अम्ल में कौन से तत्वों के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म यानी कि क्षार, क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अनिल देखे, अम्ल जो है नीला को लाल में करता है, इसमें जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भस्म यानी कि क्षार, क्षार यानी कि बेस के बारे में बोल रहा है। ये क्या होता है, तो ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके और भी ट्रिक्स है लेकिन अभी यही याद करिए, यही अच्छा है। दियासलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो दियासलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसको P4 जो होता है इससे ये किया जाता है, डिनोट किया जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो विरंजक चूर्ण के बारे में इसमें है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सैपोनिफिकेशन कहते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया को। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि श्वसन क्रिया में शर्करा का क्या होता है, तो शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में, अमाशय बोल रहा है, अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। किस माध्यम से, अम्लीय माध्यम से होता है। अच्छा किडनी देखो, किडनी जो होता है ये है, किडनी है, तो प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी जो होता है का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम का किडनी होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, 150 ग्राम का किडनी, प्रत्येक किडनी 150 ग्राम का होता है। यानी कि 2 किडनी एक मनुष्य में होता है तो कितना हुआ, 300 ग्राम का हो गया। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, तो 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। हार्मोन का क्या कार्य है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर राइबोसोम होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, क्या है ये प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र, मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, ये न्यूरॉन है। तो दोस्तों हमने जो है 2 सेक्शन इसके पूरे कर लिए। अब एक और सेक्शन है जो कि हम लोग पूरा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। आइए अगला हम लोग जो है सो 18 मॉडल सेट 18 को हम लोग देखेंगे। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा, वायरस की बात हो रही है, कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है, तो ये सी ब्रेन है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स है। पेनिसिलिन जो होता है वो किससे बनता है, उसका स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, तो वो कवक है। कोकिन का मुख्य स्रोत पूछा है, तो एरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसको कि अकवन कहा जाता है, इससे कोकिन बनता है। पित्तरस को स्रावित करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। पित्तरस को स्रावित फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। लेक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है, क्या करती है? लेक्रिमल ग्रंथियाँ आंसू स्रावित करती है। आइए अगला हम लोग देखते हैं, रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। अच्छा, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? ये हम्फ्री डेवी है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? ये फेदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है? देखिए, 1 किलोवाट और घंटा भी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बराबर होता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, क्या देखें, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो ये डेसिबल है सीजीएस मात्रक। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट है। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और अच्छे अच्छे मॉडल से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।